तो जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशन चैनल में। मैं सत्य प्रताप आप लोगों को इंग्लिश सिखाने की एक आसान ट्रिक लेकर आया हूं। आप बड़ी आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मिनिमम 100 जो स्मॉल सेंटेंस होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, आप एक बार में सीखेंगे। वो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक बार में सीखेंगे। 100 जो सेंटेंस हैं उनको आप सीखेंगे और बड़ी आसानी से सीखेंगे। बस आप हमारी वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने वाले हैं, तो उसको जो नया सीखने वाले हैं इंग्लिश सीखेंगे बिल्कुल आसानी से। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं उन 100 सेंटेंस की तरफ, जो छोटे छोटे सेंटेंस उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनका असली मतलब क्या होता है वो भी इस वीडियो के माध्यम से सिखाएंगे। बस आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए बस सेंटेंस देख लें कौन कौन से हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सेंटेंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, तो थोड़ा इसका हम पेन का कलर चेंज कर दें फिर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला सेंटेंस है वह क्या है? बगैर देर किए हुए। बगैर देर किए हुए, कोई भी काम करते हैं बगैर देर के करते हैं तो उसको बोलते हैं विदाउट डिले। जल्दी से खाना लाओ बगैर देर किए हुए, तो विदाउट डिले ब्रिंग द फूड। विदाउट डिले ब्रिंग द फूड, ठीक है। इसमें आप इस तरीके से लिख सकते हैं ब्रिंग द फूड, जल्दी से बिना देर किए खाना लाओ, ब्रिंग द फूड विदाउट डिले। अब आती है एक योजना बनाओ। दूसरा सेंटेंस जो है वो है एक योजना बनाओ कि हमें पढ़ने जाना है या हमें कोई काम करना है तो उसके लिए एक योजना बनानी है। तो मेक अ प्लान फॉर स्टडी। फॉर स्टडी, पढ़ाई के लिए एक योजना बनाओ। पढ़ाई के लिए एक योजना बनाओ, मेक अ प्लान फॉर स्टडी, ठीक है बच्चों। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस है थके हुए लग रहे हो। थके हुए लग रहे हो, यू लुक टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। थका हुआ होता है टायर्ड का मतलब, ठीक है। चलिए चौथा सेंटेंस देख लेते हैं। चौथा सेंटेंस है कितने बदतमीज हो तुम। जब भी किसी का दिमाग खराब होता है, जब भी किसी का दिमाग खराब होता है, कोई बच्चा उसे डिस्टर्ब करे तो वह एक ही सेंटेंस बोलता है कितने बदतमीज हो तुम। कितने बदतमीज तो हो तुम, इसको बोलेंगे हाउ रूड ऑफ यू। हाउ रूड ऑफ यू। रूड का मतलब होता है बदतमीज और यू का मतलब होता है तुम और हाउ का मतलब होता है कितने। तो कितने बदतमीज हो तुम। नेक्स्ट सेंटेंस है कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, यहां पे लिखा है कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं का मतलब होता है नथिंग। क्या होगा? नथिंग। कुछ नहीं होगा, नथिंग। तो नथिंग होगा कि विल हैपन, कुछ नहीं होगा। तो नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं, अगला सेंटेंस क्या कहता है। तो दोस्तों अगला सेंटेंस आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें लिखा है, अगले सेंटेंस में क्या लिखा है बच्चों आपको नजर आ रहा होगा। तो अगला सेंटेंस है अभी अभी वह अभी भी गुस्से में हैं। यदि कोई मिस्टेक आपने कर दी है, वो कहते हैं कि वह अभी भी गुस्से में हैं, तो इसको बोलेंगे ही इज स्टिल एंग्री। उसके पास मत जाओ, वो अभी भी गुस्से में है, ठीक है। मुझे रोज हिचकियां आती हैं, ये वाला सेंटेंस भी है। तो आई हिकअप, हिकअप का मतलब होता है हिचकियां। एवरीडे, एवरीडे मतलब रोज। आई माने मुझे, मुझे रोज हिचकियां आती हैं। इतना मेरे लिए काफी है। इतना मेरे लिए काफी है, तो इसको बोलेंगे दैट्स इनफ फॉर मी। दैट्स इनफ फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस देख लें अगर हम, तो नेक्स्ट सेंटेंस और भी मजेदार है। यहां पर लिखा है वास्तव में उसने क्या कहा था। वास्तव में उसने क्या कहा था, तो ये बताना बहुत जरूरी है। यदि आपसे कोई पूछता है
कि वास्तव में उसने क्या कहा था। तो इंग्लिश में यदि पूछेगा तो बोलना व्हाट डिड शी एक्चुअली से। एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में, एक्चुअली का मतलब वास्तव में, से माने कहा, एक्चुअली मतलब वास्तव में, व्हाट माने क्या, ही माने उसने, उसने वास्तव में क्या कहा या वास्तव में तुमसे क्या कहा। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता या करना नहीं चाहता, तो मैं का मतलब होगा आई, नहीं तो डोंट, चाहता की वांट, टू वॉदर यू, वॉदर यू आपको परेशान नहीं करना चाहता। ठीक है बच्चों, अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है लालची मत बनो। लालची मत बनो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोंट बी ग्रीड, डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी ग्रीडी। मुझे चक्कर आ रहे हैं, कभी कभी इस सेंटेंस को हिंदी में बोल देते हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे आई एम फीलिंग डिजी। डिजी का मतलब होता है चक्कर आना, डिजी का मतलब होता है चक्कर आना। यहाँ पर लिखा है ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है लालची होना। क्या होता है, लालची बनना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। इसमें लिखा है वह तारीफ के काबिल है, वह तारीफ के काबिल है। उस यदि किसी ने अच्छा कार्य किया है उससे बोले वह तारीफ के काबिल है, तो उसको बोलेंगे ही इज वर्थ प्रेसिंग। तारीफ के काबिल है तो इसको बोलेंगे ही इज वर्थ प्रेसिंग। तुमने ऐसा जानबूझकर किया, तुमने ऐसा जानबूझकर किया, तो इसमें बोलेंगे तुमने की यू, ऐसा किया तो डिड, ऐसा की दिस। ठीक है, उसमें यदि बोलेंगे तो इसमें डिलीवरेटली, डिलीवरेटली मतलब जानबूझकर किया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं। यदि किसी को जुकाम हो जाता है तो वह कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, तो बोल सकता है आई एम स्नीजिंग, स्नीजिंग माने छींकना, स्नीजिंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा की अ लॉट, बहुत ज़्यादा की अ लॉट। स्नीजिंग माने छींकें आ रही हैं, किसको, मुझे, आई एम आ रही हैं, आई एम आ रही है मतलब आई एम स्नीजिंग, मुझे आ रही हैं। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला सेंटेंस क्या है, मैं निकल रहा हूं, कहाँ के लिए, आई एम लिविंग फॉर, मान लीजिए बाजार के लिए निकल रहा हूं, फॉर मार्केट। ठीक है, फॉर मार्केट, मैं बाजार के लिए निकल रहा हूं, आई एम लिविंग फॉर मार्केट। इस तरफ से आइए, इस तरफ से आइए, तो इसको बोले कम फ्रॉम दिस वे। दिस वे का मतलब इस तरफ से, इस तरफ से बोलेंगे दिस वे। फ्रॉम माने से, आइए मतलब कम, कम का मतलब होगा आइए, फ्रॉम माने से, इस तरफ से की होगा दिस वे। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। तो इसमें अगला सेंटेंस आप देखेंगे मैं वैसा नहीं हूं जैसा आप समझ रहे हैं, एज यू नो, एज यू नो, मैं वैसा नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। आई एम नॉट लाइक दैट, एज यू नो या एज यू अंडरस्टैंड, एज यू नो या एज यू अंडरस्टैंड। ओके, मैं वैसा नहीं हूं, इसका क्या मतलब है, What does it mean? What does it mean? मैं निकलने ही वाला हूँ, I am about to leave, I am about to leave। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं।